गुर प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह बाणी स्वामी जी महाराज की बाणी है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज हमें इस खोटी दुनिया में संभल कर चलने का होका देते हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। संत सतगुरु जो कि मालिक से मिल चुके हैं, सचखंड पहुंच चुके हैं, जीवों को उपदेश देते हैं। यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं, इस दुनिया से तेरे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। मैं कहता हूं कि जिस शरीर के साथ हमारा प्यार है, यह भी साथ नहीं जाता। माँ बाप साथ नहीं जाते, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, बल्कि दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती। साथ जाने वाली इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक नाम, दूसरा सतगुरु। संत कहते हैं कि ऐ पुरुष, यह दुनिया खोटी है। इसका यह मतलब नहीं कि इसे छोड़ दो, नहीं, इससे काम लो। जो चीज साथ जाने वाली है उसे पकड़ लो। काम, क्रोध, अहंकार और मन की मोटाई, ईर्ष्या छोड़कर प्रेम और प्यार पैदा करो। हमें परमात्मा से अलग करने वाला मन है। हमारे और परमात्मा के बीच मन है। मन की मत खोटी है। अगर हम मन की मत छोड़कर गुरु की मत लें तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। जिस तरह एक ही सेज पर पत्नी और पति हो पर मिलाप न हो, इसी तरह इसके अंदर परमात्मा है। करोड़ों जन्म मिले मगर यह रूह परमात्मा से मिली नहीं, सुहागिन नहीं हुई। सारे जहान में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। कोई कौम हमारी दुश्मन नहीं, ना ही कोई मजहब हमारा दुश्मन है। यह जितने भी कौमी झगड़े हैं, बहस मुहावसे या वाद विवाद हैं, किसने पैदा किए हैं? सारे के सारे मन ने पैदा किए हैं। अगर तू पर्दा खोल ले तो तुझे नरकों में ना जाना पड़े, यमदूतों के डंडे ना सहने पड़े। तेरे अंदर अकाल पुरुष है, दरिया पहाड़ तेरे अंदर है। लोग और इंक्वायरी खोज करने में लाखों साल लगा देते हैं, लेकिन अपनी खोज, अपनी इंक्वायरी करें तो पता लग जाए कि वह मालिक न उजाड़ों में है, न पहाड़ों में है। किताबों में जिक्र है कि वह ऐसा है, वैसा है, उसकी तारीफ है, वह आप नहीं। उनमें नाम की उपमा है, नाम नहीं। अगर उन किताबों से कहो लाओ कहाँ है, तो कोई नहीं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि सब कुछ तेरे घट में है, बाहर सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। अब जब इसके अंदर है तो इसे क्या चाहिए? गुरु के पास जाए, अंदर जाने का रास्ता पूछे, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, उम्र गुजार गया, पर्दा नहीं खोला। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, निकाला नहीं, कोड़ी कोड़ी मांगता मर गया, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। कहते हैं अगर महात्मा से रास्ता लेकर रोज सवेरे 2 घंटे दे दें, अंदर पर्दा खुल जाए, रूह रूहानी मंडलों पर चली जाए। लेकिन यह हालत बयान करने वाली नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं नाम हीरा है, नाम जवाहरात है, मगर हीरा मिट्टी नहीं, जड़ है। नाम चेतन है। दुनिया में और कोई आला चीज नहीं जिसकी मिसाल दें। तुलसी साहिब कहते हैं कि मेरी जबान उसका बयान नहीं कर सकती। वह अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह जुबान से बयान नहीं हो सकती। अब अगर गुरु मिले, उससे राह लेकर आसमानी मंजिलों पर जाओ, वह भ्रम पार भ्रम की सैर कराएगा। कौम नहीं छोड़नी, मजहब नहीं छोड़ना,
अपनी कौम, अपने मजहब में रहकर पर्दा खोलना है, किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं। जिस तरह जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी पास कर लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, इसी तरह आप भी पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लो। जिस वक्त तू रूहानी मंडलों पर जाएगा, आगे तुरिया पद है, वहां अमृत बरस रहा है, जोत जल रही है, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट ना हो, वह खालसा नहीं। हर एक शरीर में सांस चल रही है, फिर रूह त्रिकुटी जाएगी। मुसलमान इसे मकाम हू कहते हैं, लेकिन वह देखने से ताल्लुक रखती है, जुबान उसे बयान नहीं कर सकती। जब तू इंद्रियों को जीतकर ऊपर चढ़ेगा, तो तू ब्रह्म के देश पर फतेह पाएगा। कहते हैं यह कौम, यह मजहब, यह ऐशो इशरत, यह जायदाद 4 दिन का खेल है। इसे 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। सतगुरु शरीर नहीं, सतगुरु एक शक्ति है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है। सतगुरु वह ताकत है जो उजाड़ों पहाड़ों जंगलों में भी है और शिष्यों की संभाल करती है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो, सतगुरु साथ है। मकान बंद करके बैठ जाओ, सतगुरु साथ है। जंगलों उजाड़ों पहाड़ों में चले जाओ, सतगुरु साथ है। मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ, सतगुरु साथ है। इसलिए सतगुरु से नाता जोड़ दो। अब सच्चे रिश्ते से तो हम प्यार नहीं करते, सारी उम्र दुनिया के रिश्तों से प्यार करते हैं, अपना कुछ नहीं बनाते। कहते हैं कि आपके अंदर गुरु है, आपके अंदर ब्रह्म पार ब्रह्म है। बेहतर है जीते जी पर्दा खोलो, अब गुरु के चरणों की ओट लो। वह सचखंड तक आपके साथ जाता है। अंदर बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। आप देखो, अंदर हजारों ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। आप गुरु नानक साहिब का देवी चरित्र पढ़कर देखो कि उन्होंने गुरु साहिब के साथ क्या क्या चरित्र किए हैं। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है, ना कोई जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के पुराण पढ़कर देखो, जो मन इंद्रियों के जोर से अंदर गए, वे जोत पर ही रुक गए, आगे नहीं जा सके। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे, 60,000 साल तप किया, मेनका परी ने शकुंतला पैदा कर दी। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि प्यारे, इस दुनिया में से साथ ले जाने वाली कोई चीज नहीं, जो तेरे साथ जाने वाली चीज है उसके साथ प्यार कर। गुरु शिष्य का पैसा नहीं लेता, बल्कि अपना खाकर आपकी सेवा करता है। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए तो और क्या चाहिए। यानी आपको मरकर जिसके साथ जाना है, उसके साथ प्यार करो, उसी से युक्ति पूछो, उसके साथ जाने की राह पूछो। गुरु अभ्यास करवाकर तुझे पार करेंगे। पहले यह स्थूल पिंजरा है, फिर सूक्ष्म, उसके बाद कारण। जब तक आत्मा के ऊपर से ये सारे गिलाफ नहीं उतरते, तब तक ना कोई अंदर गया है, ना कोई जाएगा। अगर गिलाफों के उतारने की कोई दवा है तो नाम है। नाम कहो या गुरबानी कहो, यह तो अंदर जाकर पता लगता है। जब रूहानी मंडलों पर जाए तो इसे गुरु की पदवी का पता लगता है। जब यह अंदर चढ़ेगा, इसे पता लग जाएगा कि गुरु किस दौलत का मालिक है। जब गुरु की मदद लेकर गुरु की कृपा से अंदर चढ़ेगा, तो तुझे नाम का रंग चढ़ेगा। दुनिया के रंग उतर जाते हैं, नाम का रंग नहीं उतरता। जब सूरत शब्द के जरिए रूहानी मंडलों पर पहुंचेगी, तो इसे नाम की लज्जत आएगी। वह नाम सबकी जानों की जान है, कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो ताकत दुनिया को बनाती है,
मिटाती है, वह शब्द है। प्राण संगली में गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने आकाश बनाया है। यह जो कुछ नजर आ रहा है शब्द से पैदा हुआ है। फिर महाराज गुरु नानक साहिब कहते हैं, कुल कायनात जो है सब कुछ उसके आश्रय है, शब्द की बनाई हुई है। वह सबके अंदर है और जर्रे जर्रे में मौजूद है। जब यह अंदर चढ़कर आंखें खोले, ये आंखें फना को देखती हैं। जिस जगह ये पांचों चीजें नहीं, यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और तारे नहीं, वहां ये काम नहीं देती। हम या बिजली के आश्रय देखते हैं, या लैंप के, या चंद्रमा के, या सितारों के। वे आंखें और हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जिससे मालिक देखा जाता है वे आंखें और हैं। कहते हैं, जब यह आत्मा रूहानी मंडलों पर जाए तो सारे गिलाफ उतर जाएंगे। पार ब्रह्म में पहुंचकर इसे गुरुमुख बनना है। जिस तरह तेज रोशनी वाला गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो रोशनी गुम हो जाएगी। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी होती जाएगी। और जब सारे पर्दे उतार दोगे तो लैंप पूरी रोशनी देगा, प्रकाश हो जाएगा। यही हाल हमारा है। पहले यह स्थूल शरीर का पर्दा है, यानी 5 तत्वों का पर्दा है। तुरिया पद में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म में कारण शरीर है। जब तक पार ब्रह्म में नहीं जाओगे, पूरी रोशनी नहीं होगी। यही गुरु नानक साहिब ग्रंथ साहिब में बयान करते हैं। रूह रूपी तोता इन पिंजरों में बैठा हुआ है, दुनिया की बोलियां बोलता है। जब यह अंदर तवज्जो देगा, अंदर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। जब यह अमृत पिएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। यह पिंजरा टूट जाएगा, तोता आजाद हो जाएगा। जब पर्दा खुल जाएगा, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठेगी। फिर कहती है कि मैं कहाँ थी। यह जितनी रूहें यहाँ बैठी हुई हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है, इन्हें कोई 84 भोगी हैं। जिस दिन से दुनिया बनी है, इन्होंने कई 84 भोगी हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, कई जन्म कीड़ों पतंगों के मिले, कई जन्म हाथियों, मछलियों और हिरणों के मिले, कई जन्म पक्षियों और सर्पों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ पौधों के मिले। ऐ प्यारे, चिरकाल के बाद यह जन्म मिला है। करोड़ों जन्मों से टकरे मारते रहे, हमें रास्ता नहीं मिला। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला। हमें चाहिए कि फायदा उठाएं, पर्दा खोल लें। जब रूह ऊपर चढ़ी, नाम की लज्जत आई, अमृत पिया, तब जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठी। संत फिर जताते हैं कि देख, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, तेरे साथ नाम और सतगुरु है। इस दुनिया में तेरे साथ जाने वाली और कोई चीज नहीं। कहते हैं, विचार करके देख, यह जगत थोथा है, इसके अंदर कुछ नहीं। वापिस अपने अंदर जा और मेहनत करके पर्दा खोल। एक एक मिनट करोड़ रुपए का है। सिकंदर, जिसे कि विश्व विजेता कहते हैं, जब सारी दुनिया को फतेह करता हुआ सतलुज नदी के पास पहुंचा तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वापस लौट चला। ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझदार थे, उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी और करीब करीब खत्म हो चुकी थी। अब झूठ कह नहीं सकते और सच बोलने से जान जाने का डर था। सोच सोच कर कहने लगे कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, फिर क्या फिक्र है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। कब जाकर
आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी तब मैं मरूंगा। जब थोड़ी दूर सिस्तान तक गया तो बुखार हो गया। पीछे पीछे फौज है और आगे आगे वह खुद और वजीर। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया और फौज और भी पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे बुखार हो गया है। वह कहता है, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आए जहां आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार का बहुत जोर हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नाम नहीं था। कहने लगा, 2-4 मील आगे चलो, शायद कोई पेड़ मिल जाए। जब 2-4 मील और आगे गए तो बुखार इतना जोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त न कर सका और घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, ये ले पकड़ घोड़ा, मैं आगे एक कदम भी नहीं जा सकता। अब वहां वजीर के पास क्या था जो वह नीचे बिछाता। वजीर ने अपना कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह उस पर लेट गया। संजो, लोहे का एक कोटा होता है जिसे बादशाह या वजीर लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर की तरफ 40 तहें रेशम की होती हैं कि गोली की चोट का असर न हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों पड़ रही थी। पेड़ का कहीं नामो निशान नहीं था। वजीर क्या करता, आखिर उसने सोने की ढाल ऊपर कर दी। अब जब मौत आती है तो आदमी को पता लग जाता है। सिकंदर सोचता है कि ज्योतिषियों का कहना ठीक हो गया। सचमुच जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम भी पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि मेरी नब्ज देखो। हकीमों ने कहा कि जनाब, आप बच नहीं सकते। कहता है, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर कहता है, मैं सारा राज्य दे देता हूँ, मुझे एक दफा माँ से मिला दो, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। उन्होंने कहा, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी नहीं मिल सकता। सो एक एक सांस करोड़ रुपए का है, जिसे हम हंसने, बोलने, चौपड़ खेलने और दूसरे बुरे कामों में गवा देते हैं। संत कहते हैं, भाई तेरा वक्त कीमती है, अंदर जा, पर्दा खोल, मालिक के साथ मिलाप कर ले। कहते हैं, मालिक की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया, सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, फिर अंदर क्यों नहीं जाता। जब अंदर गया, काल के जाल से तेरा नाता टूट गया। अब संत कहते हैं कि ऐ प्यारे, अगर तू हमारे कहे अनुसार भजन करके अंदर पर्दा खोल ले तो हम तुझे सचखंड पहुंचा देंगे। हम तेरे अंदर हर मंजिल पर साथ हैं। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वे कहते हैं, अभी कर, अभी देख ले। राधा स्वामी जी।